हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने एफवाई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के कैपिटल बजटिंग की बच्चों जर्नी स्टार्ट कर दी। अब उसके कैपिटल बजटिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैपिटल बजटिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, कैपिटल बजटिंग में हम क्या क्या फीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग जो है ये स्पेशली हर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जब डिसीजन लेता है तो ही हैज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट वेयर ही हैज़ टू डाइवर्ट और इन्वेस्ट हिज फंड्स ऑफ फर्म। तो ये जो कैपिटल बजटिंग है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर बहुत ही स्मार्टली वाइजली अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एट प्रेजेंट यानी हम एफवाई बीकॉम पे जब हम डिस्कस करते हैं तो जनरली हम 3 मेथड्स को ऑब्जर्व करते हैं। पहला रहता है दैट इज़ पे बैक पीरियड, दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नाउ अब इस एफवाई लेवल पे आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो 2 मेथड पे आते हैं। या तो वो रहता है पे बैक पीरियड, बहुत आसान है, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो भी बहुत आसान है। तो ये दोनों मेथड्स में एक थियरी का क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी मेथड दैट इज़ पे बैक period method in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now बच्चों, जब हम बात करते हैं पे बैक पीरियड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PBP मेथड, ये जो मेथड है कैपिटल बजटिंग का, ये एक प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि वॉट एवर आई इन्वेस्ट इन माई प्रोजेक्ट, जो भी मैं इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा वो इन्वेस्टमेंट मेरा कितने टाइम में रिटर्न हो जाएगा। पे बैक पीरियड यानी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम पीरियड में पे बैक हो जाएगा, यानी मुझे वापस मिल जाएगा। फिर सपोज़ अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, 5 lakhs मैंने इन्वेस्ट किया है और सपोज़ हर साल मुझे 1 लाख का कैश इनफ्लो आई एम गेटिंग, मतलब 5 साल में मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे वापस मिल जाएगा। बाकी की जो लाइफ है उसमें आई विल अर्न द रेस्ट, यानी वो मेरा क्या होगा, बोनस होगा। वॉट एवर आई इन्वेस्टेड, वॉट एवर एफर्ट्स आई विल पुट इन दैट। तो ये एक कैश फ्लो हमें बताता है। पे बैक पीरियड जो रहता है वो बहुत इजी होता है, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन ज़्यादातर पे बैक पीरियड को ही फोकस करते हैं। नाउ इस पे बैक पीरियड का दूसरा नाम भी है, कुछ लोग उसे पे आउट भी कहते हैं, कुछ लोग उसे पे ऑफ भी कहते हैं, लेकिन ये हमेशा मेथड एक प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम पीरियड में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है हमें कि ये जो पे बैक पीरियड है यानी PBP मेथड है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें पीरियड ऑफ टाइम को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें वापस अर्न करने में कितना टाइम लगेगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पे ऑफ या पे आउट पीरियड। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आपसे पूछा जाता है। इस मेथड को पे ऑफ और पे आउट मेथड भी कहा जाता है। अब आते हैं मीनिंग पे। डेफिनेशन बहुत इजी है। डेफिनेशन क्या कहता है कि द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो प्रोजेक्ट है वो ले रहा है, द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स द फर्म टू रिकवर द इनिशियल या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू मिलेगा, जो कैश फ्लो हमें मिलेगा, आउट ऑफ द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी जितना हमें हर साल रेवेन्यू हम अर्न करेंगे, वो रेवेन्यू को हम एस्टिमेट करते हैं और उसी बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा। फिर से एक बार मीनिंग, द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स यानी प्रोजेक्ट टेक द फर्म टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो रेवेन्यू हम अर्न करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट में हमने पूरा पैसा लगाया और वहाँ से जितना भी सेल्स होता जा रहा है, जितना टोटल रेवेन्यू हमें मिलता जा रहा है, तो वो कैश फ्लो को हम कंसिडर करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे बच्चों, बहुत क्लियर हो जाएगा।
तो द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स द फर्म टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब थर्ड आता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, PBP मीन्स द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। न्यूमरेटर में क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एनुअल नेट कैश फ्लो, यानी इसको हम ऐसे भी कहते हैं P यानी पे बैक पीरियड यानी कितना पीरियड, डिवाइडेड बाय कितना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन द रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू अर्न होगा। तो P इज इक्वल टू C अपॉन और भी हम कह सकते हैं। अब जैसे C मैंने क्या कहा, सपोज 5 लाख मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और हर साल मुझे कांस्टेंट रेवेन्यू, सपोज कांस्टेंट रेवेन्यू मुझे 1 लाख मिल रहा है, तो मेरा पे बैक पीरियड यानी पीरियड कितना होगा बच्चों, 5 ईयर्स, वो 5 ईयर्स होगा। और सपोज कैपिटल है 10 लाख, अगर 10 लाख है, मुझे हर साल 2-2 लाख मिल रहा है, तो भी 5 ईयर्स। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है उस बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट सेम रेवेन्यू है। अब हमेशा हमारे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वॉट एवर वी हैव इन्वेस्टेड एवरी ईयर वी विल गेट द सेम रेवेन्यू, हमें सेम रेवेन्यू मिले। हमारा रेवेन्यू फ्लक्चुएट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, एक मैंने एग्जांपल दिया, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मैंने किसी बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया। अब जो हमारा लाइफ स्पैन है यानी हर साल एक्सपर्ट्स ने मुझे बता दिया कि आने वाले कमिंग 5 ईयर्स में मुझे कैश इनफ्लो यानी जो रेवेन्यू आई विल गेट इट, वो उन्होंने रेवेन्यू बता दिया। जैसे फर्स्ट ईयर में 40,000 आई विल गेट इट, सेकेंड ईयर में 35,000 आई विल गेट इट, थर्ड ईयर में 25,000 आई विल गेट इट, फोर्थ ईयर में 20,000 आई विल गेट, और फिफ्थ ईयर में आई विल अर्न 15,000। अब जब ऐसे आपका रेवेन्यू वेरी होता है, कैश इनफ्लो वेरी होता है, तो बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्यूमुलेटिव सम। हमें निकालना है क्यूमुलेटिव सम को बताना है। अब जैसे हमने फर्स्ट ईयर में 40,000 हमें मिला, तो हमने टोटल लिखा 40,000 क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का ही था। सेकेंड ईयर में 35,000 था। अब 40,000 में मैं 35,000 ऐड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 75,000। ओके बच्चों, मैंने ऐड किया, क्यूमुलेटिव यानी मुझे ऐड करना। पहले फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला प्रॉफिट, 40,000, सेकेंड ईयर में कितना मिला, 35,000, यानी दोनों साल का मिला के हमने 75,000 तो बिजनेस में से अर्न कर लिया। उसमें थर्ड ईयर में हमें मिल रहा है 25,000। अब 75,000 में मैं 25,000 अगर मैं ऐड करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 1 लाख। अब आप देख रहे हो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, अब यहाँ पे मुझे 1 लाख मिल गया, लेकिन वो कब मिला मुझे, थर्ड ईयर में, मतलब मेरा पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स, वो 3 ईयर्स है। ये थर्ड ईयर में मेरा पे बैक जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो मुझे पे आउट होके मिला, पे ऑफ होके मिला, तो हमारा पे बैक पीरियड है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के बाद मिल गया। हाँ, क्यूमुलेटिव में हम निकाल सकते हैं, या जैसे फोर्थ ईयर में हमें 20 मिलेगा तो 1 लाख में 20,000 ऐड करेंगे तो 1,20,000, और अगर 1,20,000 में फिफ्थ ईयर का अगर रेवेन्यू हम ऐड करते हैं तो वो मिलेगा 1,35,000। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी मैंने कहा कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे उन्होंने प्रॉब्लम्स दिए और आपको कहा कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब यहाँ पे आपका हर साल जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट हो रहा है बच्चों, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके क्यूमुलेटिव सम जो है या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है वो आपको फाइंड करना है, और बस उसमें आप ऐड करते जाओ। जैसे ही आपका वहाँ पे जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ऐड होके मिल जाएगा तो यू विल कम टू नो द पे बैक पीरियड। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल और भी दिया है, जैसे मैंने कहा डिफरेंट एनुअल अर्निंग्स, कभी कभी अलग अलग अर्निंग्स मिलती है। एक प्रोड्यूसर्स के सामने जो उसके एक्सपर्ट की टीम है, उसका जो पैनल है, वो उसके सामने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। ओके, ऐसा प्रॉब्लम आता है आपके सामने और वो प्रॉब्लम देख के आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट द पे बैक पीरियड। आप बताओ पे बैक पीरियड कितना होगा। अच्छा, और आप बताओ सेकंड पॉइंट कि एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपके सामने ये सब एक्सपर्ट जो है वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं,
तो आप बताओ आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो आपको बहुत स्मार्टली सोचना है। तो देखो बच्चों क्या दिया है, लेट्स सी। अब देखो प्रोजेक्ट है हमारे पास 5 प्रोजेक्ट्स। ए प्रोजेक्ट, अब इस ए प्रोजेक्ट में 20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी 20,000 अगर हम लगाते हैं 20,000, तो हर साल हमें 4,000 का कैश फ्लो हमें मिलेगा। और जो उस प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 8 ईयर्स लगेगी, यानी 8 ईयर्स तक यू विल अर्न 4,000। ये उन्होंने एक्सपर्ट ने हमें बता दिया। अब मेन क्या होता है, आपको चाहिए पे बैक पीरियड, PBP, वो मुझे चाहिए। वो कैसे मिलेगा बच्चों? जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी C, दैट इज़ कितना था 20,000, उसमें आपका हर साल कितना कैश रिवेन्यू आ रहा है 4,000, जो अभी अभी हमने कहा कि C/R। अब ये था 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो आपको जो पे बैक पीरियड मिला वो कितना मिला? 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो वो मिला 5 ईयर्स, वो मिला 5 साल, 5 ईयर्स। अब दूसरा प्रोजेक्ट भी आपके सामने है, बी प्रोजेक्ट, उसमें 6,000 की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर साल आपको 2-2 हज़ार मिलेंगे और वो 3 साल ही उसकी लाइफ है। 6,000 हर साल आपको 2,000 मिलेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो 6,000 डिवाइडेड बाय आपका 2,000, तो लाइफ हो जाएगी आपकी 3 ईयर्स, 3 साल आपका पे बैक पीरियड रहेगा। यानी 6,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 3 साल में पैसा वापस। यहाँ पे मैंने 20,000 लगाया, हर साल 4,000 आ रहा है, 5 साल में मेरा पैसा वापस। अच्छा, सी प्रोजेक्ट है 8,000। अगर आप 8,000 इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हर साल 4,000 वापस मिलेगा। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो आपको रेवेन्यू देता रहेगा, 5 साल मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं पे बैक पीरियड। 8,000 का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी 8,000 हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और हर साल हमें कितना मिलेगा बच्चों? 4,000, यानी 2 साल में आपका पैसा वापस, 2 ईयर्स में पैसा हमें वापस मिल गया, पे आउट हो गया। डी प्रोजेक्ट है 12,000 और हर साल हमें 3,000 वापस मिल रहा है। तो 12,000 को अगर मैं 3,000 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 4 साल, यानी 4 ईयर्स में मेरा पैसा पे आउट मुझे वापस मिल रहा है, यानी पे बैक पीरियड इज 4 ईयर। फिफ्थ है 15,000, 5वां प्रोजेक्ट है ई प्रोजेक्ट है 15,000, लेकिन हर साल मुझे 2,500 वापस मिलेंगे। तो जब आप 15,000 को 2,500 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट इट 6 ईयर्स, आपको 6 साल में वो पूरा पैसा वापस मिलेगा। अब देखो, अब आपको लास्ट कॉलम जो मैंने पहले ही बना के रखा है उसमें क्या देना है? रैंक, क्योंकि कभी कभी वो आपको न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स देते हैं उसमें वो कहते हैं कि आप पे बैक पीरियड भी निकालो एंड गिव द रैंक टू द रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स को रैंक भी दो। अब देखो, एज अ बिजनेसमैन मैं पहले क्या सिलेक्ट करूंगा? जिसका लोएस्ट पे बैक पीरियड होगा। लोएस्ट पे बैक पीरियड देखो, सब में से कम किसके पास है? दैट इज 2 ईयर्स, जो 2 साल है वो सी प्रोजेक्ट के पास है। तो मेरा फर्स्ट रैंक किसको जाएगा? मेरा पहला प्रोजेक्ट, यानी मैं पहला इन्वेस्ट करूंगा प्रोजेक्ट सी में, फर्स्ट आई विल इन्वेस्ट इन सी प्रोजेक्ट। दूसरा अगर मैं देखता हूँ 2 साल के बाद 3 साल जो आ रहे हैं वो बी प्रोजेक्ट में, यानी मेरा सेकंड रैंक जो होगा वो बी प्रोजेक्ट को जाएगा। उसके बाद जो 4 साल हैं वो लग रहे हैं प्रोजेक्ट डी को, यानी हमारा थर्ड जो होगा प्रोजेक्ट वो होगा प्रोजेक्ट डी, यानी फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट सी, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा बी, थर्ड प्रोजेक्ट हमारा डी। अच्छा, जो उसके बाद हम देखते हैं 5 साल लग रहे हैं प्रोजेक्ट ए को, तो ये हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट होगा, यानी ए को हमने 4th रैंक दे दिया। और लास्ट में जो ई प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये हमारा 5th रैंक हो जाएगा, यानी 5th रैंक आपने इसको दे दिया, ई प्रोजेक्ट को। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके देखो कितना जल्दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, आपको कोई थियरी का क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, आपको दे दिया, या व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग वो दे दिया, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे दिया। कितना आसान है, बहुत इजी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है।
और कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके भी दे दिया। अब ऐसे मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स हैं बच्चों जो अलग से मैंने अपने वेबसाइट पे आपको दिया है। अब वो जो प्रॉब्लम्स हैं, चलो वो भी उसमें से एक दो मैं अपना रैंडमली ऐसे ही हम सेलेक्ट करके उसको ले रहे हैं। चलो वो भी एक दो प्रॉब्लम्स थोड़ा हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लेट्स सी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि रेवेन्यू जो है वो थोड़ा अलग अलग मिल रहा है, तो चलो ट्राई करते हैं। अगर रेवेन्यू अलग मिला तो कैसा हमारा प्रॉब्लम रहेगा, लेट्स सी। थोड़ा वो भी कोशिश करते हैं, लेट्स सी। लेट्स सी, क्योंकि आपको पे बैक पीरियड अगर आया तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओ, ये कोशिश हम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, सपोज बच्चों कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा इस तरह से उन्होंने स्मार्टली एडजस्ट किया। आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए, जैसे सपोज है फॉर एग्जांपल आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए। अब उस 2 प्रोजेक्ट्स में से उन्होंने आपको कहा कि आप सिलेक्ट करो कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है। ओके बच्चों, अब ये पूरा आपने कैलकुलेशन देख लिया। अब आपको जब थियोरी में ये क्वेश्चन आता है समटाइम, जैसे हमने अभी अभी स्टार्ट किया कि पे बैक पीरियड क्या है, जिसे हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि पे बैक पीरियड क्या है। ये यूज़ होता है टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न होने में हमें कितना टाइम लगेगा। अब आपने प्रॉब्लम्स के साथ देख लिया, डेफिनेशन भी अभी आपके माइंड में क्लियर हो गया कि द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स द फर्म टू रिकवर, हमें पूरा पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी जितना हम रेवेन्यू अर्न करेंगे उसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में वापस हो जाएगा। अब जब ये आपको थियोरी में रहेगा, शॉर्ट नोट में रहेगा, तो आप सिंपली कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो और उसके साथ साथ मेन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जैसे एडवांटेजेस है, जैसे दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत आसान है, बहुत इजी है जब हम इस मेथड को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझता है, इसके लिए हर बिजनेसमैन मोस्टली यही मेथड फॉलो करता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सेफ मेथड है और मोर रियलिस्टिक है, यानी पॉपुलरली उसको मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। थर्ड है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी, ये आपको लिक्विडिटी की इंफॉर्मेशन देता है कि एटलीस्ट एवरी ईयर हाउ मच रेवेन्यू यू विल गेट इट, कितना आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग लेस रिस्की प्रोजेक्ट, जैसे अभी अभी हमने रैंक दिया, रैंक में हमने क्या देखा, जो लेस रिस्की था, आपका 2 साल में पैसा वापस आ रहा था, उसको पहले सेलेक्ट किया, फिर जो उसके बाद लीस्ट पीरियड था उसको सिलेक्ट किया। यानी हम लेस रिस्की प्रोजेक्ट में पहले इन्वेस्ट करते हैं ताकि जितना पैसा हमने इंकर किया, इन्वेस्ट किया, वो जल्दी निकल आए, तो हमारा रिस्क बिजनेस में कम हो, हम इजीली सर्वाइव कर सकें। थर्ड है दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर असेट्स, ये सुटेबल है फॉर द असेट्स विथ द सेम इकोनॉमिक लाइफ, ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना जिनका इकोनॉमिक लाइफ सेम है। ऐसे बिजनेस में जब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना उसका पे बैक पीरियड है, ऐसे एसेट्स को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो ये मेथड वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इस मेथड के डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। जब हम इसके, क्योंकि हर एक मेथड के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि मेजॉरिटी तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो लोग टाइम को ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी, आपको क्या मिल रहा है, लिक्विडिटी, हाउ मच टोटल रेवेन्यू यू विल गेट इट, लेकिन प्रॉफिट कितना अर्न किया वो हमें पता नहीं चला हमें, या हमारे टाइम की वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसके लिए कुछ लोग, एक्सपर्ट लोग, टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो ये हमारा कैश फ्लो है, जैसे हमने अभी अभी एक एग्जांपल लेने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल, कि एक एग्जांपल है, वी विल कंसिडर इट, कि सपोज देयर आर, एक बिजनेसमैन है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सपोज 2 प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों, एक है प्रोजेक्ट
ए, उसमें इन्वेस्टमेंट है सपोज 80,000। एक है प्रोजेक्ट ए, एक प्रोजेक्ट ए है जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाला है सपोज 80,000 वो इन्वेस्ट करने वाला। ये है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट ए। ओके, उसका कैश इनफ्लो, एक मिनट, उसका जो एवरी ईयर कैश इनफ्लो हमें मिलेगा, कैश इनफ्लो। ओके, ये जो हमें मिलेगा, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हमें मिला 50,000। ओके, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट की पोजीशन है। सेकेंड ईयर जो है उसमें हमें सपोज मिल रहा है 10,000। कम मिलेगा, देखो सीधा 50,000 से 10,000 पे आ गया। थर्ड ईयर और कम मिलेगा, सपोज 5,000। फोर्थ ईयर, क्योंकि रिटर्न लास्ट ईयर है, फोर्थ उसका लाइफ स्पेन का है, तो वो रिटर्न दे रहा है सपोज 20,000। ऐसे मैंने कोई भी रैंडमली ऐसे ले लिया। फर्स्ट ईयर 50,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 5,000, फोर्थ ईयर 20,000। अब इस प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट में बिजनेसमैन ने 80,000 इन्वेस्ट किया, तो आपका सेकंड कॉलम क्या होगा बच्चों? आपका सेकंड कॉलम होगा क्यूमुलेटिव सम। अब फर्स्ट ईयर तो 50,000 ही मिला, तो आप लिखोगे 50,000। ओके, सेकंड ईयर 10,000 मिला, तो 50 प्लस 10,000 यानी आपका मिला 60,000। ओके, ये हमें मिला, हमें 60,000 मिला। थर्ड ईयर जो है वो देखो 5 ईयर, यानी 5 हमें मिल रहा है। अब सपोज उसमें हमने 60 में 5 ऐड किया, तो ये हमें क्या मिला? 65। फोर्थ हमें जो मिलेगा दैट इज 20,000। अब देखो फोर्थ हमें 20,000 मिल रहा है, 65 में अगर हम 20,000 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 85,000। ओके, ये 85,000 है। लेकिन अब देखो हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा? अब ध्यान दो बच्चों, पे बैक की पीरियड कितना होगा? आप देख रहे हो इसमें पूरे इस सम में कहीं पे भी 80,000 नहीं आया, तो बच्चे बोलेंगे अब कैसे कैलकुलेट करें हमें? कोई बात नहीं बच्चों, देखो यहाँ तक हमारा 65,000 जो है वो हमें ऐड हो गया, मिल गया बच्चों। अच्छा, अब 65,000 में जब हम 85 की बात करते हैं, यानी 15,000 हमें और चाहिए। अब हमें मालूम है ये 20,000 जो है, ये 20,000 हमें पूरे साल में मिल रहे हैं, यानी पूरे साल में यानी 12 मंथ्स में, हमें 12 मंथ्स में मिल रहे हैं, राइट। यानी हमें 6 महीने में कितना मिला बच्चों? हमें 6 मंथ्स में मिला 10,000, राइट। 6 महीने में हमें कितना मिला? 10,000। और 3 मंथ्स में आप देखो 3 मंथ्स में कितना मिला हमको? 5,000। ओके, देखो ये एक सिंपल कैलकुलेशन कर दिया। फोर्थ ईयर में हमें 20,000 मिला है बच्चों। अब 20,000 जो हमें मिला है, तो इस 20,000 हमें 12 महीनों में मिला, तो 6 मंथ्स में कितना मिला? 10,000। 3 मंथ्स में कितना मिला? 5,000। अब हमारे पास 65,000 है, बाकी हमें 65,000 में कितना ऐड करना है? दैट इज 15,000। अब आप बताओ 15,000 के लिए कितना मैम आपको लगा? 65,000 के लिए तो हमारे पास 3 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स, और प्लस 15,000 के लिए 6 + 3 कितना हो गया? 9 मंथ्स। तो इस तरह से 3 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ये है आपका पे बैक पीरियड। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये तो मैंने एक इस तरह से कि सपोज अगर हमारा उस समय जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं मिला, तो हमने कैलकुलेट करके देखा। कभी कभी समझो अब इसके साथ मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देती हूँ, सपोज प्रोजेक्ट बी भी है। प्रोजेक्ट बी, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, से फॉर एग्जांपल वी विल से कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है सपोज 85,000। ओके, ऐसा हमने इन्वेस्ट किया। अब फर्स्ट ईयर हमें मिल रहा है 30,000। ओके, फर्स्ट ईयर हमें मिल रहा है 30,000। सेकेंड ईयर हमें क्या मिल रहा है? 20,000। थर्ड ईयर हमें मिल रहा है 35,000। ओके, फोर्थ ईयर हमें मिल रहा है 20,000। अरे ये ऊपर हो गया, एक मिनट। सपोज ये भी है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो में हमने पहले साल क्या लिया? अज्यूम किया 30,000। ओके, फर्स्ट हमने लिया। सेकंड हमने क्या लिया? 20,000। थर्ड हमने लिया 35,000।
ओके। और फोर्थ ईयर हमने लिया सपोज वापस 20,000, ये हमने लिया। अब इसको भी आप कैलकुलेट करके देखो। तो लेट्स सी इट इज़ अ क्यूमुलेटिव सम, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले साल तो 30,000 मिला, हमने 30,000 दिखा दिया। सेकंड ईयर 30,000 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों? 30 प्लस 20 50,000। फिर 50 प्लस 35 देखो 85,000, और 85 प्लस 20 तो ये हुआ 1,05,000। लेकिन हमारा पे बैक पीरियड आप देख रहे हो, इधर हमें मिल गया 85,000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, इधर मिल गया। यानी आफ्टर 3 इयर्स आपका पे बैक क्लियर हो गया। अब देखो, अब ऐसा अगर उन्होंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया, यानी प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो, और आपको बोला कि एज अ प्रोड्यूसर विच प्रोजेक्ट यू विल सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। तो देखो क्यूमुलेटिव सम करके हमने पहले तो पे बैक पीरियड निकाल दिया। जैसे प्रोजेक्ट ए का क्या था बच्चों? 3 इयर्स और 9 मंथ्स, बराबर। प्रोजेक्ट ए में 80,000 को रिकवर करने में बिजनेसमैन को 3 साल और 9 मंथ्स लगेंगे, जबकि प्रोजेक्ट बी में कितना लग रहा है बच्चों? प्रोजेक्ट बी में तो 3 इयर्स में पे बैक पीरियड कितना है? दैट इज़ 3 इयर्स। अब आप बताओ, अगर मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 3 इयर्स और 9 मंथ्स। अगर मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है पैसा 3 साल में वापस। कौन सा पीरियड लीस्ट है, कम है? वो है प्रोजेक्ट बी। तो एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन आप बी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करोगे और आप बोलोगे मेरा पैसा भाई बी प्रोजेक्ट में डालो, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 साल में पैसा वापस आ रहा है, यानी मेरा पैसा पे आउट हो रहा है, मुझे वापस पैसा मिल रहा है रिकवर करने में, तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा एक बिजनेसमैन पे बैक पीरियड को ज़्यादा फोकस करता है। ओके बच्चों, तो चलो अब करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या कहता है? फर्स्ट, इट डज नॉट कंसिडर प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपको टोटल रेवेन्यू बताता है, प्रॉफिट नहीं। सेकंड, इट इग्नोर कैश फ्लो वेरिएशन। अगर कैश फ्लो में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया, गवर्नमेंट के रूल्स बदले, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में चेंजेस आया, रॉ मटेरियल में चेंजेस आया, तो वो थोड़ा हमें पता नहीं चलता। थर्ड है, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मेथड यही होने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो मेरा कैश फ्लो मुझे 1 साल के बाद मिलेगा 50,000, आज उसकी वैल्यू क्या है? जो मुझे 2 साल के बाद 60,000 मिल रहा है, आज उसकी वैल्यू क्या है? जो मुझे 3 साल के बाद 65,000 मिलेगा, वो मुझे आज उसकी वैल्यू क्या है? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि बट नेचुरल आज उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि 1 ईयर के बाद फिर डिस्काउंट के साथ विथ इंटरेस्ट के साथ मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आज तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो वो हमें कंपेयर करके दिखाना है, जो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से निकालेंगे। यही रीज़न था मैंने स्टेप्स फॉर कैपिटल बजटिंग का शॉर्ट नोट लास्ट में लूँगी, क्योंकि पहले सब हम मेथड सीख लें, फिर तो क्या है लास्ट लेक्चर जो होगा, जो स्टेप फॉर कैपिटल बजटिंग है, वो हमारा पूरा रिवीजन होगा, क्योंकि आपने पूरा मेथड्स विथ प्रॉब्लम्स के साथ समझ लिया है बच्चों, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा। थर्ड है, दिस मेथड पुट अनड्यू एम्फोसिस यानी इम्पोर्टेंस ऑन लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी पे ही ज़्यादा बेस्ड है कि एवरी ईयर कैश इनफ्लो कितना आएगा, यानी इट इग्नोर द कैपिटल वेस्टेजेस। अगर कैपिटल में वेस्टेज हुआ, कभी कुछ भी सपोज ऐसे हो सकता है कि कभी भी हमारे कैपिटल में कभी अनसर्टनिटी आ गई या वेस्टेजेस हो गया, तो यानी जल्दी हमने एक्सपेक्टेड किया था कि उसकी लाइफ 5 ईयर है, लेकिन 4 ईयर के बाद ही अगर सपोज़ हमारा जो वो कैपिटल है वो ओवर हो गया, तो कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वेस्टेजेस हो जाती हैं, वो हम इस मेथड में कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ आल्सो इग्नोर द अदर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इस मेथड में उन्होंने अनड्यू एडवांटेजेस किसको दिया कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वो कितना वापस मिला,
लेकिन मार्केट में क्या डिमांड होगी, मार्केट में कंपटीशन लेवल क्या होगी, मार्केट का फैशन क्या होगा, वहाँ की टेस्ट क्या होगी, इनकम लेवल क्या होगा, मार्केट की सिचुएशंस क्या होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनको कंसिडर नहीं किया। तो ये है डिसएडवांटेजेस। तो अगर बच्चों ये क्वेश्चन थियरी में आए तो थियरी में आप लिख सकते हो विथ वेरी सिंपल एग्जांपल कि सपोज़ अगर हमने बिज़नेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, हर साल मुझे 1 लाख मिल रहा है तो 10 ईयर्स। अगर 5 लाख इन्वेस्ट किया, हर साल 1 लाख मिल रहा है तो 5 ईयर्स। जैसा जो भी आपके मन में, जो भी उस समय कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आए, आप ऐसे एग्जाम्पल विथ फार्मूला दे सकते हो। फार्मूला क्या है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल नेट कैश फ्लो, आपको कितना कैश फ्लो हर साल मिल रहा है, इससे यू विल कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। ओके बच्चों, सो आई होप सो कि ये मेथड आपको इजीली समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, एंड इफ़ you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.